हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। हम नेक्स्ट जिला करने जा रहे हैं जिसका नाम है फरीदाबाद, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी, लेकिन HSSC ने इसकी स्थापना 2 अगस्त 1979 को माना है। अपने प्रीवियस एग्जाम में 2 अगस्त 1979 को माना है। यह हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। फरीदाबाद कहाँ स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और ये गुरुग्राम से अलग होकर बना था। कब गुरुग्राम से अलग होकर बना था? इसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 18,09,733 2011 के अनुसार। लिंगानुपात है 873 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 2011 के अनुसार। फरीदाबाद का लिंगानुपात 873 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या 18,09,733। साक्षरता दर है 83%। फरीदाबाद की साक्षरता दर 83% है। जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद। फरीदाबाद में लोकसभा सीट है फरीदाबाद की। और विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, फरीदाबाद, NIT और पृथला और तिगांव। तहसील लगती हैं फरीदाबाद की, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल। उप तहसील तिगांव और मोहना। खंड है फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, बड़ोली। मुख्यालय है फरीदाबाद का, फरीदाबाद में ही। मंडल लगता है फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है? एक मंडल है जिसके अंदर कौन से जिले हैं? फरीदाबाद मंडल में कौन से जिले हैं? मेवात, पलवल और फरीदाबाद। मेवात, पलवल और फरीदाबाद। उपमंडल है फरीदाबाद और बल्लभगढ़। उपमंडल कौन से हैं फरीदाबाद के? बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। नेशनल हाईवे 44 गुजरता है फरीदाबाद से। फरीदाबाद का नामकरण किन के नाम पर हुआ था? शेख फरीद के नाम पर। किसके नाम पर? शेख फरीद के नाम पर। कौन थे ये शेख फरीद? जहांगीर के कार्यकाल में खजांची थे। 1607 ईस्वी में जहांगीर का कार्यकाल। कब? 1607 ईस्वी में जहांगीर के खजांची थे। फरीदाबाद में बाबा फरीद की टोम्ब भी है। किसके नाम पर? शेख फरीद के नाम पर बाबा फरीद टोम्ब है फरीदाबाद में। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। और औद्योगिक नगरी। फरीदाबाद को क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं। औद्योगिक नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का सिंही गाँव कहाँ पर है? बल्लभगढ़ के पास है सिंही गाँव। इसको सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है। किनकी? सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है सिंही गाँव, बल्लभगढ़ के पास, फरीदाबाद। यहाँ पर सूरदास जी के जन्मदिन पर साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सूरदास जन्मस्थली सिंही गाँव में साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बल्लभगढ़ के पास है सिंही गाँव। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर वृद्धि दर सबसे अधिक है। फरीदाबाद के गांव तिगांव को क्या कहते हैं? अमर शहीदों का गांव। फरीदाबाद के तिगांव गांव को क्या कहते हैं? अमर शहीदों का गांव भी कहते हैं। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है। स्टेडियम कौन सा? फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम, मयूर स्टेडियम और हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम, मयूर स्टेडियम, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम। फरीदाबाद का नगर निगम सबसे बड़ा है। किसका नगर निगम? फरीदाबाद का नगर निगम सबसे बड़ा है। फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। कितना? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? फरीदाबाद। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है। बाजारी फूल जैसे रजनीगंधा और गेंदा फूलों का उत्पादन फरीदाबाद में अधिक मात्रा में होता है। फरीदाबाद सबसे ज़्यादा मतदाता वाला जिला है। क्या? फरीदाबाद सबसे ज़्यादा मतदाता वाला जिला है। कितने मतदाता है? 15,12,047। हरियाणा के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय कौन कौन से? फरीदाबाद और हिसार। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, हिसार और फरीदाबाद। धोज झील कहाँ है? फरीदाबाद में। धोज गाँव में अरावली पर्वतमाला में स्थित है धोज झील। यह झील एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लगभग 250 पर्वतीय स्थल है। कहाँ पर? धोज झील के पास 250 पर्वतीय स्थल है। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। यह झील मथुरा दिल्ली नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में।
1947 में सिंचाई परियोजना के तहत इस झील का निर्माण किया गया था और इस झील पर 6,445 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया है। कहाँ पर? बड़खल झील पर। सूरजकुंड का निर्माण। सूरजकुंड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजमल ने। सूरजकुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था और यहाँ पर प्रतिवर्ष सूरजकुंड का मेला लगता है। दाऊजी मंदिर कहाँ है? फरीदाबाद में, बंचारी गांव में। दाऊजी मंदिर बंचारी गांव में है फरीदाबाद के। फरीदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बंचारी गांव में दाऊजी मंदिर स्थित है। यह कृष्ण के भाई बलराम की याद में बनाया गया है। किसके याद में? बलराम की याद में। दाऊजी मंदिर। नेक्स्ट है राजा नाहर सिंह की हवेली। कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। राजा नाहर सिंह की हवेली कहाँ है? बल्लभगढ़ में। इस किले को बनवाने की योजना बल्लू के शासनकाल में करवाई गई थी, जिसके पुत्र किशन सिंह ने इसको पूरा करवाया था। राजा नाहर सिंह की हवेली कहाँ है? बल्लभगढ़ में। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है? फरीदाबाद में। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 2 से सटा हुआ है। यह गोल्फ मैदान बहुत सुंदर है। अरावली गोल्फ मैदान का डिजाइन अमेरिका के जोसेफ एलन स्टीन ने बनाया है। किसने? जोसेफ एलन स्टीन ने अरावली का गोल्फ मैदान का डिजाइन बनाया है। नेशनल हाईवे 2 यानी कि इसका नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे 19 है, जो कि दिल्ली से आगरा मार्ग है। नेशनल हाईवे 2। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? नेशनल हाईवे 19 पर। डिज़ाइन किसने बनाया था? अमेरिका के जोसेफ एलन स्टीन ने बनाया था। ख्वाजा की सराय कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। 300 वर्ष पुरानी है। मेले फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है। 1987 में पहली बार इस मेले की शुरुआत हुई थी। कब? 1987 में पहली बार इस मेले की शुरुआत हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प का मेला कौन सा है? सूरजकुंड का मेला। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प का मेला सूरजकुंड मेला है। कनवा का मेला कहाँ लगता है? गागेता गांव में। कहाँ पर? गागेता गांव में कनवा का मेला। बलदेव छठ का मेला लगता है बल्लभगढ़ में। माता कालका का मेला मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। माता कालका का मेला मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। बाबा उदासनाथ का मेला अलावलपुर में अमावस्या को सिद्धि बाबा की समाधि पर। बाबा उदासनाथ का मेला लगता है फरीदाबाद में। फूलडोर का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। बाबा बवशीनाथ की याद में फूलडोर का मेला। कान्हा गौशाला का मेला बहीन नामक स्थान पर लगता है दादा रावत की याद में। किसकी याद में? दादा रावत की याद में बहीन नामक स्थान पर कान्हा गौशाला का मेला लगता है। दादा कान्हा रावत कौन थे? दादा कान्हा रावत पाल के सरदार थे और जो औरंगजेब थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बने तो उनको जिंदा ज़मीन में गड़वा दिया और इसी के स्थान पर एक गौशाला बनाई गई है। इसी गौशाला में इस मेले का आयोजन होता है। बराही का मेला लगता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग है, जैसे मशीन उपकरण, ट्रैक्टर एस्कॉर्ट, मोटरसाइकिल उद्योग है, राजदूत मोटरसाइकिल, इस्पात, ऑटो टायर और ट्यूब उद्योग, पावरलूम, रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक फैक्ट्री है, रेफ्रिजरेटर, कैल्विनेटर है, बाटा शू की कंपनी है, राजदूत मोटरसाइकिल बनती है। फरीदाबाद में शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? फरीदाबाद में स्थित मानव रचना शिक्षण संस्थान। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। मानव रचना शिक्षण संस्थान। मानव रचना शिक्षण संस्थान को अक्टूबर 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किसका? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसके बाद में इसका नाम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रखा गया। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1988 में फरीदाबाद में। फरीदाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कुणाल कुमार कौन है? अभिनेता है फरीदाबाद से। सोनू निगम सिंगर है। कुणाल कुमार अभिनेता है। ऋचा शर्मा सिंगर है। मोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी। गौरव गेरा कहाँ से? फरीदाबाद से, फिल्म अभिनेता।